सुप्रभात बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं नीता चौधरी फॉर्चून इंटरनेशनल स्कूल से। तो बच्चों, हमने हिंदी का 6 चैप्टर पढ़ा था, भगवान के डाकिए। इसमें भगवान के डाकिए पक्षी और बादल को बताया गया है और इनके लाए हुए संदेश पेड़ पौधे पानी और पहाड़ पढ़ पाते हैं, जबकि मनुष्य इनको पढ़ नहीं पाते हैं बल्कि समझ पाते हैं। तो आज हम इस चैप्टर के प्रश्नोत्तर करेंगे। प्रश्न नंबर 1 है, भगवान के डाकिए नामक कविता किसके द्वारा लिखी गई है। ये हमें इस कविता से प्रश्न बनाए हुए हैं इस कविता से। तो भगवान के डाकिए नामक कविता रामधारी सिंह दिनकर ने लिखी है। प्रश्न नंबर 2 है, प्रस्तुत कविता में भगवान के डाकिए किसे कहा गया है। तो इस कविता में भगवान के डाकिए बच्चों किसको बताया गया है, पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए बताया गया है। प्रश्न नंबर 3 है, एक देश की धरती दूसरे देश की धरती को क्या भेजती है। तो एक देश की धरती दूसरी देश की धरती को सुगंध भेजती है। फिर प्रश्न नंबर 4 है, भगवान के डाकिए द्वारा लाई गई चिट्ठियों को कौन नहीं पढ़ पाता है। यानी भगवान के द्वारा लाई गई चिट्ठियों को पेड़ पौधे पानी और पहाड़ तो पढ़ पाते हैं, लेकिन मनुष्य नहीं पढ़ पाता। तो इसमें आएगा मनुष्य नहीं पढ़ पाता है। अब है आपकी आगे प्रश्न, भगवान के डाकिए किसे कहा गया है और क्यों। तो उत्तर में लिखेंगे, भगवान के डाकिए पक्षी और बादल को कहा गया है क्योंकि ये भगवान के संदेश लेकर आते हैं। अब अपनी बुक से हैं प्रश्न आगे कविता से। तो इसमें प्रश्न नंबर 1 है, कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए क्यों बताया है, इसको स्पष्ट करना है आपको। तो उत्तर में लिखेंगे, कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए इसलिए कहा है क्योंकि जिस प्रकार डाकिए संदेश लाने का काम करते हैं, उसी प्रकार पक्षी और बादल भी भगवान का संदेश हम तक पहुंचाते हैं। उनके लाए संदेश को हम भले ही न समझ पाए, पर पेड़ पौधे पानी और पहाड़ उसे भली प्रकार से पढ़ और समझ लेते हैं। जिस तरह बादल और पक्षी दूसरे देश में जाकर भी भेदभाव नहीं करते हैं, उसी तरह बच्चों हमें भी क्या करना है, वैसा ही आचरण करना है, हमें भी भेदभाव नहीं करना है। आगे है प्रश्न नंबर 2, पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों को कौन पढ़ पाता है। यानी पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों को कौन कौन पढ़ पाते हैं, सोचकर लिखना आपको। तो आपने ये कविता पढ़ी थी, इसमें उत्तर लिखना है, पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों को पेड़ पौधे पानी और पहाड़ पढ़ पाते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, इन पंक्तियों का भाव है, पक्षी और बादल प्रेम सद्भाव और एकता का संदेश एक देश से दूसरे देश को भेजते हैं। ख वाला है, प्रकृति देश देश में भेदभाव नहीं करती है, एक देश से उठा बादल दूसरे देश में बरस जाता है। तो ये जो कविता है कि जो पंक्तियां हैं इनका अर्थ है, यानी इसमें ये लिखना है कि इन के जो पंक्तियां हैं वो लिखनी है। तो पहला है केवल, इसकी पंक्ति तो यह है, पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियों को पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं। ख वाला है, जैसे ख वाला दिया हुआ है, ये जो अर्थ है ये किन पंक्तियों का है, वो पंक्तियां लिखनी है। और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। तो इन अर्थ की ये जो पंक्तियां हैं ये लिखनी है आपको। फिर प्रश्न नंबर 4, पक्षी और बादल की चिट्ठियों में पेड़ पौधे पानी और पहाड़ क्या पढ़ पाते हैं। तो उत्तर में बच्चों लिखेंगे, कवि का कहना है कि पक्षी और बादल भगवान के डाकिए हैं। जिस प्रकार डाकिए संदेश लाने का काम करते हैं, उसी प्रकार पक्षी और बादल भी भगवान का संदेश लाने का काम करते हैं। पक्षी और बादल की चिट्ठियों में पेड़ पौधे पानी और पक्षी और बादल की चिट्ठियों में पेड़ पौधे पानी और भगवान के भेजे एकता और सद्भावना के संदेश को पढ़ पाते हैं। इस प्रकार नदियाँ समान भाव से सभी लोगों में अपने पानी को बांटती हैं। पहाड़ भी समान रूप से सबके साथ खड़ा होता है। पेड़ पौधे भी
समान भाव से अपने फल फूल व सुगंध को बांटते हैं, कभी भेदभाव नहीं करते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, इस कथन का भाव स्पष्ट करना है। यानी एक देश की धरती है वो दूसरे देश को सुगंध किसके द्वारा भेजती है, उसका भाव स्पष्ट करना है। तो उत्तर में लिखना है, एक देश की धरती अपने सुगंध व प्यार को पक्षियों के माध्यम से दूसरे देश को भेजकर सद्भावना का संदेश भेजती है। धरती अपनी भूमि में उगने वाले फूलों की सुगंध को हवा से, पानी को बादलों के रूप में भेजती है। हवा में उड़ते हुए पक्षियों के पंखों पर प्रेम प्यार की सुगंध तैरकर दूसरे देश तक पहुंच जाती है। इस प्रकार एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। यानी पक्षियों की पंखों के द्वारा ही वो सुगंध है प्रेम और प्यार की, वो एक देश से दूसरे देश तक पहुंच जाती है। प्रश्न नंबर 6 है, पक्षियों और बादल की चिट्ठियों के आदान प्रदान को आप किस दृष्टि से देख सकते हैं। तो उत्तर में लिखेंगे, पक्षी और बादल की चिट्ठियों के आदान प्रदान को हम प्रेम, सौहार्द और आपसी सद्भाव की दृष्टि से देख सकते हैं। ये हमें यही संदेश देते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, हमारे जीवन में डाकिये की भूमिका क्या है। इस विषय पर 10 वाक्य लिखने हैं कि हमारे जीवन में डाकिये की क्या भूमिका है। तो देखो उत्तर लिखते हैं, डाकिया भारतीय सामाजिक जीवन की एक आधारभूत कड़ी है। डाकिया द्वारा डाक लाना, पत्रों का बेसब्री से इंतज़ार, डाकिया से ही पत्र पढ़वाकर उसका जवाब लिखवाना इत्यादि तमाम महत्वपूर्ण पहलू हैं जिन्हें नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। उसके परिचित सभी तब के लोग हैं। हमारे जीवन में डाकिये की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। भले ही अब कंप्यूटर और ईमेल का ज़माना आ गया है, पर डाकिये का महत्व अभी भी उतना ही बना हुआ है जितना पहले था। यानी इसमें ये बताया गया है कि अब कंप्यूटर और ईमेल का ज़माना आ गया है, लेकिन डाकिये की जगह वो नहीं ले सकते। डाकिये का जितना पहले महत्व था उतना ही महत्व आज भी बताया गया है। आगे देखो, कई अन्य देशों में होम टू होम यानी घर घर डिलीवरी को ख़त्म करने की तरफ कदम बढ़ाए या इसे सुविधा शुल्क से जोड़ दिया है। वही भारतीय डाकिया आज भी सुबह से शाम तक चलता ही रहता है। डाकिया कम वेतन पाकर भी अपना अत्यंत परिश्रम और लगन के साथ संपन्न करता है। यानी डाकिया है वो उसको कम वेतन मिलता है, फिर भी वो काम बहुत ही परिश्रम से और लगन के साथ पूरा करता है। गर्मी हो, जाड़ा यानी सर्दी हो या बरसात का सामना करते हुए, यानी कैसा भी मौसम हो, गर्मी का हो, सर्दी का हो, चाहे बरसात का हो, सबका सामना करते हुए वह समाज की सेवा करता है। भारतीय डाक प्रणाली की गुडविल का मतलब होता है अच्छी बताने में उनका सर्वाधिक योगदान माना जाता है। गुडविल का मतलब होता है अच्छी। भारतीय डाक प्रणाली की अच्छी बनाने में उनका सर्वाधिक योगदान माना गया। यानी भारतीय डाक प्रणाली को अच्छा बनाने में डाकिये का सर्वाधिक योगदान माना गया है। तो आज हमने ये जो प्रश्नोत्तर किए हैं बच्चों, ये आपको फिर नोटबुक में करने हैं। आपका जो चैप्टर था 6 चैप्टर भगवान के डाकिये, ये कंप्लीट हो गया है। इसमें भगवान के डाकिये किसको बताया गया है, पक्षी और बादल को बताया गया है। जिनकी लाए गए संदेश हैं वो मनुष्य तो नहीं पढ़ पाता, सिर्फ समझ पाता है, लेकिन पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों को पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ पढ़ पाते हैं। ये क्या हैं, ये भगवान के द्वारा भेजे गए संदेश हैं। और ये संदेश कौन लेके आता है, पक्षी और बादल लेके आते हैं। तो ये प्रश्नोत्तर कंप्लीट हो गए हैं बच्चों। आज आपको फिर नोटबुक में करने हैं और इनको याद भी करना है। धन्यवाद।